ओम शांति। 18 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। 13 तारीख से हमने सहज राजयोग के कोर्स को भी मंथन करते हुए शुरू किया है, जिसमें आप सभी जुड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों से, आपके वार्तालाप से, आपके विचारों से अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचेगा। आप सभी इसी एक लिंक पर ही जुड़ सकते हैं। और यदि कोई को लिंक नहीं मिल पा रहा है तो वह नीचे ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। इस समय इसको आप लाइव भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहां भी अपना चैट बॉक्स में अपने कमेंट को, अपने प्रश्न को दे सकते हैं। वो मुरली से रिलेटेड होगा या राजयोग कोर्स से रिलेटेड होगा तो उसी समय उसका जवाब दिया जाएगा, नहीं तो जब उसका समय आएगा तो उसको भी लिंक में जोड़ दिया जाएगा। ओके, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। और आपस में भाई बहन बैठकर करे तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सबके विचारों से सबको एक दूसरे से लाभ मिलता है। एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। एक टॉपिक निकालो जिस टॉपिक पर सभी जगहों पर जो भी भाषण करने जाएं वो एक टॉपिक पर ही भाषण चले। ये है तुम्हारी यूनिटी, ये है तुम्हारी एकता। क्योंकि अलग अलग विचार, अलग अलग विषय एकता को लाने नहीं देते। और जब एक मत होते हैं तो जो प्रभाव होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मैं कुछ कहूं, आप कुछ कहो, वो कुछ कहो, इसीलिए ये विचार सागर मंथन करना होता है कि सबके विचार मिलकर एक हो जाए, तो ये एकता का सूत्र बनता है। तो इसलिए बाबा भी बार बार कहते हैं कि आप क्या करो, बैठकर आपस में मंथन करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर, कर्म बंधन से अतीत बनो, कर्मातीत बनो। अभी हमारे कर्म बंधन है, हमें महसूस होता है कि ये मेरी मजबूरी है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। जब हम कर्म बंधन में आते हैं तो हम अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। और हमें बनना क्या है? कर्म के प्रभाव से भी परे, कर्मातीत। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, हमारे प्रति हो रहा है, वह तो हम उसके प्रभाव से परे। हमें कोई खुशी नहीं, हमें कोई दुख नहीं। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ कर देखो। जब आत्मा भाई समझकर भाई को देखेंगे, भाई के साथ व्यवहार करेंगे तो आप उसे कोई दुख देने का संकल्प नहीं कर सकते। तो भी बाप को भ्रिकुटी में देखो, बाप को भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वे स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे, इससे ही आप क्या बनेंगे? पास विद ऑनर बनेंगे।
ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। जिनको ऊंच पद पाना है वो बच्चे ये पुरुषार्थ जरूर करेंगे कि सबको भाई भाई की दृष्टि से देखें और उनके साथ व्यवहार करें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि ये है मृत्यु लोक, ये है मृत्यु लोक। इसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। शंकर तो कथा सुनाते नहीं। अमर लोक में हम जाते हैं और हमें कोई शंकर बैठकर कभी अमर कथा नहीं सुनाते। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक बाप है, शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं। जो कथा सुनाएंगे ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वे अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहां काल होता नहीं। यहां तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वहां काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं। समझ में आई है? मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था। कितनी बड़ी आयु थी? कितनी बड़ी आयु थी? लगभग 150 वर्ष की सबकी एवरेज आयु थी। सर्प का मिसाल भी है सतयुग के लिए। क्या मिसाल है सर्प का सतयुग के लिए? मतलब जो चमक अपनी खांसी को छोड़ता है वो चमक। ऐसे ही हर आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। उन्हें इस संसार की किसी बात का अटैचमेंट नहीं होता। उनको वैराग्य होता है। जैसे एक्टर जो होते हैं वो एक्टिंग करने जाते हैं तो जो डायरेक्टर ने ड्रेस दी, पहनी, एक्टिंग की, ड्रेस उतारी, अपनी ड्रेस पहनकर आ गए। उनको उस ड्रेस से कोई भी मोह नहीं होता। ये नहीं कि उस ड्रेस को वो सारा दिन पहने रखे। वो सिर्फ एक्टिंग के टाइम पर उसको यूज करते हैं। यही बात हमें सतयुग में आते हैं जब, तो हमें स्मृति रहती है। हम अपने अंदर इस बात को लेकर आते हैं कि नीचे कॉस्ट्यूम है, उसको पहनकर हम खेलेंगे। उनको ये नहीं मालूम होता कि हम कॉस्ट्यूम के अंदर फंस जाएंगे। तो धीरे धीरे वो कॉस्ट्यूम को मेरा कह दिया। वो कॉस्ट्यूम समझते थे कि नीचे कॉस्ट्यूम है, उसको पहनकर हम खेलेंगे। और परंतु हुआ ये कि धीरे धीरे उस कॉस्ट्यूम को मेरा कह दिया, मेरा शरीर। तो मेरा कहते ही वो चिपक गया। जानते सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। अब सारी दुनिया जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रही है उसका क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों का पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसा नहीं होता। वहां फिर समझते हैं
अब शरीर बड़ा जड़ भूत हो गया। अब ये शरीर क्या हो गया है? बड़ा हो गया, जड़ी भूत हो गया है। इसे छोड़ नया शरीर लेना है। फिर साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? जान जाना। साक्षात्कार का अर्थ बाबा ने समझाया, जानना। वो जान जाते हैं अब हम ये शरीर छोड़ेंगे और दूसरा शरीर लेंगे। परंतु वहां कोई ये ज्ञान बाबा से मिलेगा नहीं, ये उनके संस्कार में होगा। ये उनके संस्कार में होगा कि वो ये समझ जाएंगे कि भाई अब ये शरीर छोड़ेंगे, हम जाकर दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेंगे। ये अब खराब हुआ। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कितनी अच्छी बात बताइए ना। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। ये नहीं कि कोई चित्र दिखाई देगा, कहां तुम्हारी मां होगी, तुम उनके पास जाके जन्म लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोक। उनको क्या कहा जाता है? अमर लोक। जहां काल आता है, आता ही नहीं, आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। काम किया और फिर क्या हो जाते हैं? अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। परंतु सिर्फ क्या होता है? कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली आदि सब इस समय के, आदि सब इस समय के हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा, आज इस पॉइंट पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो भल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है। आज कितना, कौन सा यज्ञ रचा है? 125वां यज्ञ रचा है। उसमें ये सुनाएंगे। यहां तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूं, जिसमें सारी पुरानी दुनिया क्या होती है? स्वाहा होती है। जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। बाप कहते हैं वे तो बहुत यज्ञ रचते हैं, फिर जलूस निकालते हैं। फिर क्या निकालेंगे? जलूस निकालते हैं। यहां तो तुम जानते हो, यहां तुम क्या जानते हो भाई? यहां क्या जानते हो कि ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है। ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जिसमें सारी पुरानी दुनिया क्या होनी है? स्वाहा हो जाती है। नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। अब और तुम जाकर क्या बनते हो? देवी
देवता बन जाते हो। ये भी तुमको समझाना है। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वे राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है। आकर समझो, परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकता, और कोई दे नहीं सकता। राय देने वाले को भी प्राइज मिलता है। जो राय देते हैं उनको भी गवर्नमेंट क्या देती है, इनाम देती है, प्राइज मिलता है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। इनाम कौन देता है, प्राइज, पीस प्राइज कौन देते हैं? पीस प्राइज शिव बाबा किसी को नहीं देते। शिव बाबा तो कहते मेरे को दो ना, मैं शांति स्थापन करता हूं ना। ये दुनिया में पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने जो है ना, उनके नाम पर ये पीस प्राइज दिया जाता है। उसने क्या किया था कि परमाणु का आविष्कार किया था, और उस आविष्कार को करने से मतलब जब उसकी जो न्यूज में समाचार आया कि उसने ऐसा आविष्कार किया है जिससे परमाणु बम बनेगा और विनाश हो जाएगा, सारी दुनिया का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अब उसके प्रति मतलब जो है ना, काफी जो है ना लोगों के मन में नफरत पैदा हुई कि ये तो संसार के विनाश करने वाला बन गया। और उसका भाई मरा, और उसका भाई मरा तो उसके उन्होंने समझा कि वो मर गया, और दुनिया में एक समाचार चला गया कि वो जो है ना देश का जो हत्यारा था या पूरे संसार का जो विनाश करने वाला था वो चला गया। तो उसने सुन करके इस बात को कि ये मेरे बारे में कैसा रखते हैं, तो उसके पास विचार रखते हैं, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी ना वो विल कर दी कि जो इस विश्व में शांति लाने के लिए कार्य करेगा उसको इनाम दिया जाए। मतलब विनाशकारी तो मेरा नाम हो गया, रावण तो मैं बन गया, परंतु जो इस संसार में शांति लाने का काम करे, मेरा पैसा उसी को हर साल इनाम दिया जाए। तो इस प्रकार से जैसे जवाहरलाल नेहरू को शांति पीस प्राइज मिला, हर साल 2-3 जनों को, 4 जनों को, जैसा भी उनको कमेटी चुनती है, उनको हर साल पीस प्राइज दिए जाते हैं। जो विश्व में शांति कैसे आ सकती है उसके लिए अपना विचार देता है, उसको वो पीस प्राइज दिया जाता है। तो बाबा कहते शांति, ये टॉपिक रखो और इस टॉपिक पर सब जगह जाकर के भाषण करो, ताकि लोगों को पता लगे कि शांति कोई अपने विचार से रख ही नहीं सकता, सारे संसार के अंदर शांति ला नहीं सकता। शांति आ सकती है तो एक परम पिता परमात्मा का कार्य है, वही लाता है शांति, और वो अब उस शांति की स्थापना के लिए सारे संसार का कल्याण करने का कार्य कर रहा है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए, ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए कि फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला।
इसको कहा जाता है यूनिटी। इसको क्या कहा जाता है? यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। सारी दुनिया आपस में क्या है? डिसयूनिटी। एक दूसरे से विचार मिला के नहीं चलती। एक घर में दो जनों के विचार नहीं मिलते। राम राज्य का गायन है। क्या गायन है? शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं। गायन है, होता नहीं है। क्यों नहीं? वहां कोई शेर मांसाहारी नहीं होता, वहां कोई खतरा नहीं होता, परंतु ये गाया जाता है। हाँ, ये सिर्फ गाया जाता है कि वहां इकट्ठे जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्यों नहीं होगा? बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। तुम कौन सी कथा सुनते हो? अमर कथा। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते हैं और द्वापुर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वे होते नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होते। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होते। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहां तुम जो कुछ भी देखते हो, यहां तुम जो कुछ भी देखते हो वे सब हैं इविल। वो सारी सब क्या है? इविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो, वही बात बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हम क्या हैं? ईश्वरीय औलाद हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वे बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने से, करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती। बाप आकर याद दिलाते हैं, ये तो 5000 वर्ष, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। सामने बाबा से सुनते हैं, कितनी खुशी आ जाती है, कितने तरोताजा बन जाते हैं। एकदम बच्चे जो सियाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा लेना है, हमको बाप से वर्षा लेना है। बाप नई नई दुनिया रचते हैं। बाप क्या रखते हैं? नई दुनिया रचते हैं, तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे, सारी दुनिया एक ही बाप के बच्चे हैं। सबका धर्म, सबके रहने का स्थान एक, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का होता है सबका। हालांकि घर एक है, धर्म एक है, परंतु सबका आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे आकर मूल वतन में निवास करते हैं। सारी आत्माएं एक ही घर मूल वतन में क्या करती हैं? निवास करती हैं। ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में भी सिजरा है। मूल वतन में भी क्या है? सिजरा माना नक्शा है, जहां हर आत्मा की अपनी सीट है। दूसरी आत्मा दूसरी सीट पर नहीं जा सकती। सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं है, मूल वतन में सिजरा है।
परंतु सूक्ष्म वतन में कोई सिजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सब है साक्षात्कार की बातें। सूक्ष्म वतन में क्या है? साक्षात्कार की बातें। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है। बच्चे मूवी का भी ड्रामा बनाया था। मूवी का भी क्या बनाया था? ड्रामा बनाया था। फिर टाकी बना। मतलब पहले पहले क्या था? मूवी बनी थी। मूवी कहते हैं मूवमेंट है परंतु वाणी नहीं है। वो चिप ड्रामा बन ना सके, साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। परम धाम में साइलेंस है, उसका क्या ड्रामा बनाएंगे? वहां कोई संकल्प ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहां मनुष्यों का है। वहां किसका है? आत्माओं का सिजरा है और यहां मनुष्यों का सिजरा है। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम क्या कर सकते हो? भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहां? याद की यात्रा कहां? जिससे धारणा और खुशी हो। जिससे क्या होनी चाहिए? धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो ये है, आत्मा का तख्त तो ये है। इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। भाग्यशाली रथ भागीरथ ब्रह्मा बाबा। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो कि हम अपने भाइयों को समझा रहे हैं। अपने भाइयों को समझा रहे हैं। ये दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मतलब भाई समझ करके समझाना, ये दृष्टि रहे, इसमें ही बाबा क्या कहते हैं? भारी मेहनत है। फिर पद भी कैसा मिलता है? ऊंच पद मिलता है। मेहनत करते हैं तो फिर ऊंच पद भी मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नजर भी भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है। आत्मा क्या है? छोटी बिंदी है। सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में, बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे। तो बाबा को भी कहां देखना है? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच में ही देखेंगे। बाबा भी यहां है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहां है। ऐसे बुद्धि में रहने से, ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी
जैसे ज्ञान सागर के बच्चे क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए अवस्था जरा मुश्किल है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है। यहां सहज है। यहां क्या है? सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। बाबा क्या करते हैं? युक्ति हमें बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। भाई भाई की दृष्टि से स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वे जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। सुना देता हूं, पर तो इनको जब आप प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाओगे, सुधार नहीं आएगा। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। वैसे यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। यहां भी बैठे हो तो भी अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है। बाकी क्या कर शरीर सुनता है, ये तो रोंग है। बाकी वो कहते आत्मा निर्लेप है, ये शरीर सुनता है, तो कहते नहीं वो तो निर्लेप है। शरीर तो सुनता नहीं है ना, ये तो रोंग है ना सारी बात। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। मेहनत किसको करनी है? बच्चों को करनी है। जो कल पहले बने थे वही मेहनत जरूर करेंगे। अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं। टेव पड़ गई है। क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मना भाव। फिर वे उनको कहते हैं मन मना भाव। फिर वे उनको कहते हैं मन मना भाव।
अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वे है स्थूल बात। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनाते हो ना, तुम नई नई बातें सुनते हो, सुनाते हो ना। जो तुम अभी सुनते हो वे फिर नए नए आकर सुनेंगे। जो नए नए बच्चे आएंगे वो भी आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुइये गुइये बातें सुनते हो। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुइये गुइये बातें सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। तो जो पुरुषार्थ से ही ऊंच पद मिलता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है। और ये अच्छा है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे, अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे, समझेंगे हम जाते हैं, समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास। बाप के पास जाकर क्या करेंगे? शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ कहाँ चले जाते हैं? बाबा के पास। बाबा ने देखा है। कौन से बाबा ने देखा है? ब्रह्मा बाबा ने देखा है। ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। जो ब्रह्म में लीन होने वाले बच्चे होते हैं वो बैठे बैठे, लेटे लेटे शरीर को छोड़ते सन्नाटा हो जाता। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं। और कोई जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। ना वापिस ही आते हैं जाते हैं। ये भी नहीं है कि बीच में से कोई वापस घर चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, सारे एक्टर्स चाहिए। अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस घर जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब चले जाए। बाकी थोड़े बचे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। वो क्या कहेंगे? सी ऑफ करना क्या होता है? सी ऑफ करना होता है, अंग्रेजी में होता है ये अलविदा करना। हमने सबको अपने सामने अलविदा और हम रह गए अकेले। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग
की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं? 800 850 करोड़ मनुष्य होंगे। सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोगों को सी ऑफ करते होंगे। वो लोग करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे। तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माओं को। मच्छरों सदृश सारी आत्माएं चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? शांति धाम, परम धाम में। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भोजन के लिए भेजने के लिए, सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है। तुम्हारी बातें क्या है? वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? सी ऑफ। सब वापस मूल वतन में, सारी आत्माएं कहां चली जाएंगी? मूल वतन में। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा होगा। धीरे धीरे सिजरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है? क्या अंतर है दोनों में? तुम्हारे में जो विशाल, तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है, वही इस बात को समझ सकेंगे, सब नहीं समझेंगे। रुद्रमाला माना हम आत्माओं की माला, ज्योति बिंदु आत्माओं की माला। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। याद करने लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे। ये लाइन समझ में आई है? क्या है रुद्रमाला और क्या है रुंडमाला? रुद्रमाला शिव बाबा के गले की माला बनना। फिर आता है कि हम आत्माएं जो है, रुंडमाला माना शरीर में आना। रुद्रमाला आत्म स्थिति में होना, फिर रुंडमाला मतलब शरीर में आना। फिर आत्माएं परम धाम से, सारी आत्माएं यहां रुंडमाला में आती हैं। फिर नंबरवार आते रहेंगे। जब परम धाम चले जाएंगे तो वहां से फिर कैसे आएंगे? नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है। इस ज्ञान की माला भी, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते। शुरू से लेकर कोई जानते नहीं। तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। कौन से ब्राह्मण? कलयुग वाले भी नहीं जानते, सतयुग वाले भी नहीं जानते।
सिर्फ संगम युगी ब्राह्मण जानते हैं। जो संगम युगी ब्राह्मण हैं उनकी बुद्धि में ये सारी नॉलेज आएगी। तुम हो लाइट हाउस, तुम कौन हो? सबको ठिकाने लगाने वाले, सबको ठिकाने पर लगाने वाले, मतलब सबको घर का रास्ता बताने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती, ऐसी कोई बात नहीं जिसका तुम्हारे साथ संबंध ना। ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो। आज बाबा ने सीधा डायरेक्ट मास्टर हटा दिया। तुम सर्जन भी हो, 1000 शराब भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते, बाबा तो क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। उस पर विचार करना, सेमिनार करना, ये तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते, बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? कैसे करना है? बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा तुम्हें कितना त्रावटी माल खिलाते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा रहे कि हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण, देवताओं से भी ऊंच है, देवताओं से भी। क्यों? क्योंकि अब भी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां सारी खूबियां इस समय हमारे में भर रही है। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं आने देना है। सुनते हुए सुनाते रहो, सुनते रहो और सुनाते रहो। दुनिया की बातें ना तो सुननी है ना सुनाना, देखते हुए देखनी भी नहीं, देखते हुए भी देखना। Hear no evil, see no evil, know no evil, talk no evil, अलग दिए गए। वरदान, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। क्या बनो? अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का,
खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन जाएंगे। इस नशे में रहो। इसी नशे में रहो। स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ काम करेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965069 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम